नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज। आज भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य प्रदर्शन के सम्मान में वैशाली जिला पूर्व सैनिक संघ लालगंज के कॉमर्स कॉलेज में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा कहां से कहां तक गई और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। जो कैप्टन राजा साहब है संगठन के महासचिव, वो आप लोगों को सूचित करा दिए। तो ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं 2-4 लाइन अपने बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं धीरेन्द्र कुमार धर्मेंद्र के नाम से हम ज्यादा जाने जाते हैं, इसलिए उसमें धर्मेंद्र लगा हुआ है। पूर्व सैनिक, सबसे पहले मैं वैशाली जिला पूर्व सैनिक संगठन सचिव को कैप्टन राजा साहब, लालगंज के पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष रघुनाथ शर्मा सर, भगवानपुर प्रखंड के पूर्व सैनिक संघ अजय सर को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि हम पे ये विश्वास जताए और वैशाली जिला पूर्व सैनिक संगठन के तरफ से हमारा समाज में सेवा करने के लिए विश्वास जताए। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और जो हमारे गार्जियन स्वरूप आए हुए हैं लालगंज विधानसभा के कोने कोने से, उनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और विशेष रूप से जो हमारे मगध योद्धा फिजिकल एकेडमी के जो बच्चे कल के भविष्य हैं, उन्हीं आपके आज इस लालगंज की धरती कॉमर्स कॉलेज पे पधारे हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो जैसा एक दो बात हमारा है, जैसे कि हम बिल्कुल ईमानदारी से देश सेवा करते हैं। देश सेवा के बाद अगर मुझे समाज सेवा की मौका इस लालगंज विधानसभा में मिलता है, और एक सैनिक जो है बहुत कठोर जीवन से बनता है, तो और बहुत ईमानदारी पूर्वक, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद अगर मेरे पास रहा तो मैं सारे 17 साल के उम्र में गीता पे हाथ रख के कसम खाया था, जो मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, हवा के रास्ते, आग के रास्ते, हर संभव जो आदेश मुझे मिलेगा वो मैं करूंगा। आज मेरे जो संगठन महासचिव है, उनके तरफ से विधानसभा के लिए ऐलान किया गया है। तो आज से 17-18 साल पहले का दिन को याद करते हुए मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसी तरह सेवा करूंगा इस समाज को जो देश को हम करके आए हैं। और मौका मिलने के बाद अगर मुझे मौका मिल गया तो आपके विधानसभा से घुसखोरी और भ्रष्टाचार को हम सबसे पहले खत्म करने का काम करेंगे और बिहार का नंबर 1 विधानसभा बना के देंगे। यहाँ एक पूर्व सैनिक संगठन को हमने मौका दिया तो उसने कैसा किया, वो एक रोल मॉडल होगा आपका। तो आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मुझसे एक बार जुड़िए, यही मेरा एक सच्चे सैनिक का विचार है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी हमला करा के हमारे देश के माँ बहनों को अपना साहस और पराक्रम दिखाया, उसके सम्मान के लिए यह है। लेकिन जो पूर्व सैनिक यहाँ पे इकट्ठा है, उनका भी कोई बलिदान कम नहीं है। उन्होंने भी 1971 की लड़ाई में 1999 की लड़ाई में और न जाने कितने ऑपरेशन में भाग लेकर के आज रिटायर हुए हैं। मैं उन सभी को सम्मान करता हूं और आदरपूर्वक उनको इस सभा में आमंत्रित करता हूं। साथ में जो सिविलियन भाई यहाँ पे आए हैं, उनका मैं बहुत एहसानमंद हूँ, क्योंकि यह कार्यक्रम पूर्व सैनिकों का था, लेकिन उन्होंने बढ़ चढ़ करके अपने राष्ट्र के लिए यहाँ पर समय निकल के आया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले महीने 22 अप्रैल को आतंकियों द्वारा पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या उनके परिवार के सामने किया गया, उनके बेबी के सामने, उनके बच्चे के सामने किया गया। ये बहुत निंदनीय घटना था। उसके जवाब में भारतीय सेना ने अपना पराक्रम को दिखाते हुए और मात्र 22 मिनट में
दर्जनों आतंकी ठिकानों को मीडिया मीट कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। आज मैं उन्हीं का सम्मान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनको सम्मान देते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है। दूसरा मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारा वैशाली जिला पूर्व सैनिक संगठन है, ये पूरा जिले में चल रहा है और लालगंज प्रखंड एक मजबूत इकाई है। यहाँ का अध्यक्ष रघुनाथ शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये विधानसभा का इलेक्शन शुरू हो गया है और प्रचार भी शुरू हो गया है। बहुत सारे नेता पूर्व सैनिकों के वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब वोट निकल जाता है, जब वोट देते हैं तो उनकी समस्या को नहीं सुना जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास वैशाली जिला पूर्व सैनिक संगठन के ऑफिस में भी बहुत सारे पार्टी आए थे। उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप लोग वोट दीजिए। हमने बोला कि ठीक है, हम आपको वोट देंगे, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान कीजिए। जैसे अधिकतर राज्य में 2-3 राज्य को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर राज्य में पूर्व सैनिकों के जब रिटायर होते आते हैं तो क्लास 1 से लेकर के और क्लास 4 तक रिजर्वेशन है, उनको आते ही नौकरी मिलती है। लेकिन बिहार ऐसा प्रदेश है जहां पर एक कंप्यूटर रिपेयर करने वाला, मिसाइल रिपेयर करने वाला, टैंक रिपेयर करने वाला लोग 10,000 और 8,000 के गार्ड की नौकरी करते हैं। ये समस्या है। बहुत स्किल लोग हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं है। दूसरा मैंने बताया था कि बगल के राज्य यूपी से लेकर के बहुत सारे राज्य में जो पूर्व सैनिकों हैं उनके बच्चे के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो भी उच्च शिक्षा का संस्थान है उसमें रिजर्वेशन है, लेकिन बिहार में नहीं है। जो रजिस्ट्री होता है उसमें 30 लाख तक के फ्री होता है, बाकी स्टेट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो होल्डिंग टैक्स है पूर्व सैनिकों से नहीं लिया जाता है, ये सब यहाँ पर लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर वैशाली जिला में दर्जनों लोग अपने जान की कुर्बानी दिया है देश के लिए। हम लोग का बहुत देर से मांग है कि जिला में एक शहीद स्मारक हो, लेकिन कोई नहीं सुनता है। मैंने सभी पॉइंट को रखा। अब मैंने बोला कि आप इसमें से 2 पॉइंट को अपने मैनिफेस्टो में डालिए, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, मना कर दिया, आपको वोट चाहिए लेकिन हम काम नहीं। हम लोग का पूर्व सैनिकों का काम होता है, जाते हैं तो कोई मिलने के लिए कतराते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। मैं आपको खुशी के साथ कर रहा हूं कि इस लालगंज प्रखंड में और लालगंज विधानसभा में धीरेन्द्र कुमार पिछले साल रिटायर होकर आए हैं। इनका जज्बा है, इनका जुनून है कि समाज की सेवा करें। इनके विषय में यहाँ के लोग, जो अगल बगल के लोग हैं, वो जानते होंगे कि मुश्किल से इनको 1 साल रिटायरमेंट हुआ है, लेकिन बहुत सारे जनहित से काम ये कर रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि इनका एक नर्सिंग होम किनपुरवा पर है। उस नर्सिंग होम में जो भी पूर्व सैनिक है बिना फीस के अपने डॉक्टर से दिखा सकते हैं और इलाज भी होगा तो कंसेशन में इलाज होगा। इसके अलावा इन्होंने जो भी नौजुवान डिफेंस में जाना चाहता है उनके लिए फ्री कोचिंग देते हैं। अवध बिहारी कॉलेज में इन्होंने 2-3 घंटा टाइम देते हैं और अपने पैसा खर्च करके और उनका जो भी सामान चाहिए, हाई जंप, लॉन्ग जंप या जो भी सामान चाहिए वो सब सामान खरीदते हैं। यहाँ तक नहीं, जो गरीब बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल मदद भी करते हैं। तो 1 साल में इन्होंने बहुत सारे काम किया है। तो इस बार इन्होंने अपना मत दिया है, हम लोगों से विचार किया है कि मैं विधानसभा में खड़ा होऊंगा, हम लोगों का फुल समर्थन रहेगा और मैं इनको बोलता हूं कि आप आगे बढ़िए और हम लोग साथ में हैं। और मैं उम्मीद नहीं, पक्का विश्वास से कहता हूं कि ऐसे लोग, इतना भी सिविलियन अच्छा होगा तो हम लोगों के खून में जो ईमानदारी बसता है वो खून में ईमानदारी कोई नहीं मिटा सकता है। वो ईमानदारी रहेगा, वो जुनून रहेगा, वो जन सेवा रहेगा। तो मैं इनको बोला हूं, आप आइए, सेवा कीजिए, हम लोग आपके साथ में हैं। धन्यवाद।
भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जैसा कि मेरे जो हमसे परिचित नहीं है साहब, हमारे जो कैप्टन राजा साहब हैं संगठन के